Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, I hope you all will be fine. And I would like to tell you that I am also fine. Students, I could not send the video last time because I was not feeling well, and the other reason was that my phone was damaged. So I'll send a new video today. Students, in the previous video I had explained you the first part of the chapter, the tsunami, which is our first chapter in unit 2. So I had told you about many characters, several characters which you had read, and you had read about Andaman and Nicobar Island, and you had read about tsunami. In first part of the chapter you had read about Ignatius, Sanjeev, Almas, Javed and Meghna. These were the characters that you had read about. Okay, so I hope you have all solved this comprehension checks as well, and if you have done, you could send on a personal WhatsApp. Alright, today we are going to read and know what's in second and third part of the chapter. Okay students, so let's start. बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपको जो है सुनामी जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन किया था. उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, संजीव, जैसे कि इग्निशियस, अल्मस, जावेद और मेघना, और बताया था किस तरह से उन्होंने सुनामी से अपने आप को सर्वाइव किया था और कुछ लोग की डेथ हुई थी किस तरह से, कैसे कैसे करके. और आपने कॉम्प्रिहेंशन चेक सॉल्व भी किया था. कुछ बच्चों ने मेरे पास उसका आंसर भी भेजा था, तो अच्छी बात है. चलिए आज हम चैप्टर को फिनिश करेंगे. सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को कुछ पढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, सुनामी आपने पढ़ा था, जाना था सुनामी क्या होता है. सो मैंने बताया था सुनामी क्या, सुनामी इज़ अ काइंड ऑफ वेव. सुनामी क्या है, वेव है, एंड विच इज कास्ड बाय द अर्थक्वेक इन द सी, है ना. जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उस वजह से जो वेव, लहरें, तरंगे उठती हैं, उसी को सुनामी कहते हैं. चलिए सेकेंड पार्ट को आज हम पढ़ते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट टिली स्मिथ. टिली स्मिथ, यू कैन सी हेयर. टिली स्मिथ कौन है भाई, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है. ठीक है, वाज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक. ठीक है, कह रही है उसने, जो टिली स्मिथ है, उसने बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई थी जब सुनामी आई थी. ठीक है, स्ट्रक मतलब होता है आना. ठीक है, अचानक से आ जाना. ठीक है, स्ट्रक. ठीक है, स्ट्रिक का ये सेकंड फॉर्म है. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है. ठीक है, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, स्ट्राइक मतलब होता है कि अचानक से टूट पड़ना, अचानक से आ जाना, उसी का सेकंड फॉर्म है स्ट्रक. ठीक है, तो जब अचानक से सुनामी आ गया तो जो है टिली स्मिथ है, उसने बहुत सारी ज़िंदगी बचाई थी. सुनामी कहाँ पर आई थी बच्चों, फकेट बीच, थाईलैंड में फकेट बीच में सुनामी आई थी. तब टिली स्मिथ ने बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाई थी. ठीक है, दो सी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड. जो है टिली स्मिथ ने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया. क्या अलाउ नहीं किया, उसको इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए. ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो इंटरव्यू दे. क्यों, ठीक है, बिकॉज इंटरव्यू ऑन एनी टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. वो नहीं चाहते थे कि कोई टेलीविज़न पे वो इंटरव्यू दे और उसको हीरोइन बनाया जाए. हीरोइन का मतलब क्या है, उसका बहुत नाम किया जाए, उसको फेमस किया जाए, ऐसा वो नहीं चाहते. ठीक है, वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा. चलिए अब हम पढ़ते हैं. नाउ हेयर ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब कहानी आती है थाईलैंड की. ठीक है, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न Thailand. Tilly Smith was a 10 years old school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. ठीक है, टिली स्मिथ, देखिए अब कहानी है थाईलैंड से. जो स्मिथ फैमिली थी वो कहाँ की थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की थी. वो जो है क्रिसमस मनाने के लिए आए हुए थे. कहाँ पर, बीच रिजॉर्ट में. रिजॉर्ट क्या होता है बच्चों, ये देखिए रिजॉर्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. आपने देखा होगा रिजॉर्ट वगैरह होता है. ठीक है, तो रिजॉर्ट क्या होता है, रिजॉर्ट होता है बच्चों होटल टाइप का एक एरिया होता है. जैसे कि
पिकनिक मनाने के लिए, छुट्टियों में मनाने के लिए जहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर स्टे करते हैं, उसको रिजॉर्ट बोलते हैं। ओपन एरिया होता है होटल टाइप का, वहाँ पर लोग रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, छुट्टियाँ मनाने के लिए उसको रिजॉर्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो है टिली फैमिली की जो टिली स्मिथ की जो फैमिली है वो लोग साउथ इंग्लैंड से आए हुए थे, ठीक है, कहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए, ठीक है, एक रिजॉर्ट में आए हुए थे, थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में आए हुए थे, इंग्लैंड से थाईलैंड आए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी, ठीक है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। जो उसके माता पिता थे उनका नाम था पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। कब की बात है भाई? 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. 2004 26 दिसंबर की बात है। डेडली मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जानलेवा जो सुनामी जो तरंगे थी वो क्या थी, वो अपने रास्ते पे थी। ऑन देयर वक्त का मतलब होता है रास्ते पे, रास्ते का मतलब होता है बिल्कुल आने के कगार पे थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल आ ही जाएंगी, ठीक है। खतरनाक जो जानलेवा सुनामी की जो तरंगे थी वो बिल्कुल अपने रास्ते में थी, मतलब चल चुकी थी। और ऐसा क्यों हुआ था? दे हैड बिन ट्रिगर्ड। देखिए बच्चों, ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है? अचानक से, देखिए यहाँ पर दिया हुआ मीनिंग, ट्रिगर्ड काज सडन वायलेंट रिएक्शन, ठीक है, अचानक से कोई धमाका हो जाना, विस्फोट हो जाना, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिससे हिंसक प्रभाव पड़े, ठीक है, अचानक से कोई हिंसा हो जाना, ठीक है, तो ट्रिगर्ड। तो ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर, ठीक है, जो डेडली सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, वो क्यों आई थी? क्योंकि समुद्र में अचानक से एक बहुत खतरनाक, मैसिव मतलब होता है एक बहुत विशालकाय जो है भूकंप आ गया था समुद्र में। कहाँ पर था वो? सुमात्रा में। सुमात्रा आप सब जानते होंगे, सुमात्रा क्या है? एक द्वीप है ना, एक द्वीप है। तो उस सुमात्रा द्वीप में जो है समुद्र में एक अर्थक्वेक आ गया था, उसी वजह से जो है वहाँ पर एक सुनामी आई थी, ठीक है। तो द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। तो जो पानी था वो स्वेल कर रहा था। स्वेल मतलब क्या होता है? स्वेल आप सब जानते हैं ना, सूझना। सूझने का मतलब क्या होता है? उफान मारना, ठीक है। तो जो पानी था वो अचानक उफान मारने लगा। एंड केप्ट कमिंग इन, और अब पानी जो है बाहर की तरफ आने लगा, शहरों में घुसने लगा, यानी बीच पे आने लग गया, समुंदर से अपने से वो और आगे निकल आ रहा था, ठीक है, उफान मार रहा था पानी और अब बाहर की ओर आ रहा था। पेन्नी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेन्नी स्मिथ को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था अब वो छोटा होता जा रहा था। छोटा क्यों होता जा रहा था? क्योंकि जो पानी था अब वो लगातार बीच पे आता जा रहा था, और जो जगह बची हुई थी वहाँ पर भी पानी भरता जा रहा था, और जो बीच एरिया था वो छोटा होता जा रहा था लगातार, ठीक है। आई डेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। उसकी मम्मी जो पेन्नी स्मिथ थी, टिली स्मिथ की, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, बट टिली स्मिथ सेंस्ड का मतलब होता है अनुभव कर लिया, एहसास कर लिया। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को मालूम चल गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर सी सी आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, ठीक है। लेकिन जो है टिली स्मिथ को मालूम चल गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसी जगह पर चला गया जहां उसने एक बार अपने ज्योग्राफी चैप्टर में पढ़ा था। उसने ज्योग्राफी चैप्टर में जब इंग्लैंड में थी, तो उसने जब वो थाईलैंड आने वाली थी इंग्लैंड से कुछ दिन पहले, जो 2 हफ्ते पहले ही वो जब इंग्लैंड में थी, जब थाईलैंड आने वाली थी, तभी उसने ज्योग्राफी लेसन में इसके बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। टिली सादा सी स्लोली राइज। उसने क्या देखा? समुद्र जो है वो धीरे धीरे उफान मार रहा है, बढ़ रहा है, आगे की तरफ पानी बढ़ जा रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और अब धीरे धीरे क्या हुआ? फोम बनना शुरू हो गया। फॉर्म सब जानते हैं ना, ठीक है, जो फेना बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, बनना शुरू हो गया। एंड बबल एंड फॉर्म वर्पूल्स। बबल मतलब क्या होता है? सब बुलबुले जो होते हैं। वहाँ पर देखिए बच्चों क्या हुआ, जो पानी था समुद्र का वो अब बहाव बहुत तेज़ी से होने लगा और आगे बढ़ने लगा, और जल्दी जल्दी वहाँ पर जो है वो फेना निकलने लगे, बुलबुले आने लगे, और जल्दी जल्दी ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पर चलने लग गई। सी रिमेंबर डैट सी हैड सीन। उसको याद आया कि उसने एक बार देखा था इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। उसने एक बार अपने क्लास में एक वीडियो में उसके सर ने दिखाया था, तो एक सुनामी का एक वीडियो उसको क्लास में दिखाया गया था। दैट हैड हिट हवाईयन आइलैंड इन 1946। जिसने वीडियो में देखा था कि हवाईयन आइलैंड को 1946 में किस प्रकार सुनामी द्वारा तबाह कर दिया गया था। उसने एक सुनामी का वीडियो देखा था क्लास में, जिसने हवाईयन आइलैंड को 1946 में बर्बाद कर दिया था, ठीक है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड
शोन हर वीडियो, ठीक है, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको वो वीडियो दिखाया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कास्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उसके टीचर ने उसको बताया था कि जो सुनामी होती हैं उसका कारण क्या क्या हो सकता है, उसका कारण हो सकता है दे कैन बी कास्ड बाय अर्थक्वेक, ठीक है, वो जो है यानी भूकंप की वजह से आ सकते हैं, वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो सब जानते हैं, वोल्केनोज की वजह से आ सकते हैं, एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, ज़मीन का खिसक जाना, ठीक है, ज़मीन खिसकने की वजह से आ सकते हैं। तो भाई ठीक है, क्या क्या कारण हो सकता है, जो उसके ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि भाई भूकंप आ सकता है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी की वजह से हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइड या फिर जो है भूस्खलन यानी कि ज़मीन का खिसकने की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, टिली स्टार्टेड टू स्क्रेम, स्क्रेम मतलब क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है, क्राई। तो टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, उसने भाई चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि चलो यहाँ से बाहर चलो, बीच से बाहर चलो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि भाई समुद्र में एक भूकंप आया हुआ है, ठीक है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी। सेड हर मदर, पेनी, उसने अपनी मम्मी को बताया कि सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वे वाज, उसकी मम्मी ने बोला मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, है ना, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ। तो पेन्नी ने कहा, उसकी मम्मी थी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझको लग गया कोई बहुत ही सीरियस चीज़ होने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता उसको और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, कहाँ लेकर गए, होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे दूसरे जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी उनके साथ बीच खाली कर दिया, बीच से वो भी चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और फिर ऐसा मालूम होने लगा मानो जो पूरा का पूरा समुद्र है उनका पीछा कर रहा है, उनके पीछे पानी उनके पीछे पीछे आने लग गया। आई वॉज स्क्रेमिंग रन, और तभी मैं चिल्लाने लगी, ठीक है, टिली स्मिथ कहती है, और मैं चिल्लाई कि दौड़ो दौड़ो, तेजी से दौड़ो, पानी हमारे पीछे आ रहा है, हम सबको बर्बाद कर देगा, हम सबको मार डालेगा। द फैमिली टुक रेफ्यूज, देखिए यहाँ पर बच्चों रेफ्यूज का मतलब होता है तो शरण लेना, ठीक है, क्या होता है, शरण लेना, शेल्टर, रेफ्यूज का सिनोनिम होता है शेल्टर, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है, शेल्टर। तो जो भाई टिली की फैमिली थी उन्होंने कहाँ शरण लिया, इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की तीसरी मंजिल पर उन्होंने शरण ले लिया। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, ठीक है, जो बिल्डिंग थी उसने क्या हुआ, जो बिल्डिंग थी थर्रा गई थी, ठीक है, विथ स्टूड मतलब होता है थर्राना, थर्रा गई थी, क्यों, क्योंकि 3 सुनामियों से उसने बिल्डिंग को हिट किया था, 3 सुनामी से बिल्डिंग हिट हो गई थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुके होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो अभी जिंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट आउट टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, उसके बाद में जो स्मिथ थे, जो स्मिथ फैमिली थी, यानी कि जो स्मिथ के माता पिता और उसके बहन और जो टिली स्मिथ थी, बाद में जो टूरिस्ट जिनके लोग मारे गए थे, जो टूरिस्ट के जो परिवार वाले मारे गए, ऐसे टूरिस्ट जिनके परिवार वाले मार दिए गए थे, वो बाद में स्मिथ फैमिली से मिलने के लिए आए। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, ठीक है, अब लोग कहते हैं कि भाई टिली को धन्यवाद, और उसके ज्योग्राफी जो लेसन उसने पढ़ रखा था उसको भी धन्यवाद, कि आज उसी की वजह से आज हम सब लोग बच गए हैं, ठीक है। दे हैंड बीट फॉरवर्ड मतलब होता है चेतावनी दे देना, ठीक है, पहले से चेतावनी। तो लोग कहते हैं भाई अच्छा हुआ कि उसने पढ़ रखा था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट था ये ज्योग्राफी जो उसने पढ़ रखा था, आज उसकी जान बच गई। तो आप समझ सकते हैं कि स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमको स्टडी जरूर करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को कम ही समझना चाहिए, एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका लाइफ बचा सकती है, आपने इस बात को यहाँ पे लेसन मिल गया होगा, ठीक है, कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और अपने दोस्तों को जो टेरिफाइंग मतलब होता है डरावना, ठीक है, ठीक है, डरावनी जो हरकत उसके साथ हुई थी, टेर मतलब क्या होता है कहानी, ठीक है, स्टोरी, तो जो कहानी हुई थी उसके साथ डरावनी, उसको उसने शेयर किया, बताया, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट सेकंड था जो कि कंप्लीट हो गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन चेक हेयर।
पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी, तो आप सबको मैंने बताया, आप उसको लिखिएगा आंसर, ठीक है, इंग्लिश में। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बॉट टिली एंड हर मदर सॉ, कह रहा है वार्निंग साइंस क्या थे, जो चेतावनी के जो चिन्ह थे वो क्या थे, जो टिली ने और उसकी माँ ने देखा था। थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, क्या आपको लगता है कि जो टिली की मम्मी थी उनको अलार्म मिल गया था, उनको चेतावनी मिल गई थी, ठीक है, जो साइन थे, जो वार्निंग साइन थे, उनकी मम्मी ने उसको अलार्म कर दिया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, बताओ टिली ने इससे पहले इस तरह का सुनामी कहाँ पर देखा था, ठीक है, किस जगह पर देखा था इस तरह से सुनामी को, तो आप सबको बताया मैंने कहाँ पर उसने देखा था, ठीक है। लेट्स ओके, सो यहाँ पर देखिए कुछ और बचा हुआ है क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू escape फ्रॉम द सुनामी, तो escape मतलब होता है बचना, ठीक है, बच के निकलना, तो सुनामी से बच के निकलने के लिए स्मिथ की फैमिली और दूसरे जो टूरिस्ट थे कहाँ पर जाकर उन लोगों ने सडनली कहाँ पर जाकर वो छुपे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हैड हर्ड अबाउट द टिलीज हैड डन इन फकेट, जब टिली के ज्योग्राफी टीचर ने उसके बारे में सुना होगा कि भाई टिली ने इतना बड़ा कारनामा किया है फकेट बीच पे, तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। चलिए देखते हैं थर्ड सीन में, थर्ड पार्ट में कौन सी स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। लुक केयरफुल्ली एट द पिक्चर, ठीक है, कह रहा है ध्यान से पिक्चर की तरफ देखिए, आप द बॉय एंड हिज डॉग, ठीक है, ये देखिए, लुक हेयर, ठीक है, द बॉय एंड हिज डॉग, आप इस बॉय को और इस डॉग को देखिए। आई थिंक पिक्चर इज़ नॉट क्लियरली विजिबल टू यू, सही से दिख नहीं रही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर में थोड़ा सा देखिए क्रैक आ जा रहा है, बट आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डॉग है और एक यहाँ पे बॉय है, ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, देखिए, तो कह रहा है ध्यान से देखिए बॉय और उस कुत्ते की पिक्चर, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और आप देखिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप डिस्क्राइब करिए कि क्या क्या आप देख पा रहे हो, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, शब्दों का और मुहावरों का इस्तेमाल करके आप बताइए। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसमें से जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी इस फिगर में उसको आप लिखिएगा वर्ड में, ठीक है, स्टोरी लिखिएगा क्या क्या आप देख पा रहे हो। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना है इस तरह से, काम, ब्लू सी, रूइन, ठीक है, इस तरह से आप करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या स्टोरी में है। बिफोर द जायंट, जायंट मतलब क्या होता है बच्चों, विशाल, है ना, आप सब जानते हैं जायंट मतलब होता है विशाल, भयानक, भयावह, डेंजरस, ठीक है। तो बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, स्लैम मतलब क्या होता है, स्लैम मतलब तो इसे उठा के पटकना होता है, लेकिन स्लैम मतलब होता है हिट करना भी होता है, ठीक है, हिट करना, किसी चीज़ से आके टकरा जाना, ठीक है। तो देखिए, before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. कह रहा है इससे पहले कि जो भयावह, जो भयानक जो तरंगें निकल रही थी सुनामी की, वो जो है जो तरंगें निकल रही थी सुनामी की वो इंडिया और श्रीलंका में आ पाती, इससे पहले जो घरेलू जानवर थे या जंगली जानवर थे उनको इस बात का एहसास हो गया था कि क्या होने जा रहा है, उनको इस बात का एहसास हो गया था कि सुनामी आने जा रही है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, फ्लेड मतलब क्या होता है बच्चों, भाग जाना, ठीक है, फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्ली मतलब होता है भागना, ठीक है। तो वो कहाँ चले गए थे, सेफ्टी, ठीक है, अपने सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, वो जानवर लोग को एहसास हो गया था और वो सुरक्षित जगह पर चले गए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस मतलब होता है आंखों देखी, ठीक है, आंखों देखी सबूत है ये कि एनिमल स्क्रेम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, कि जो है हाथी जो थे वो चिंघाड़ने लगे, ठीक है, और किसी ऊंची स्थान की मांग करने लगे, ऊंचे स्थान की तरफ जाने लगे। डॉग रेफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते जो है घर से बाहर निकलने के लिए मना करने लगे, ठीक है। और जो फ्लैमिंगोज थे, फ्लैमिंगोज क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हैं, ठीक है, बर्ड है। फ्लैमिंगोज अबाउंडेड देयर लॉ लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, तो जहाँ पर फ्लैमिंगोज रहते थे उन्होंने वहाँ से उड़ने के लिए मना कर दिया, ठीक है, वहाँ से उन्होंने निकलने के लिए मना कर दिया। एंड जू एनिमल्स, और जो चिड़ियाघर में जानवर थे, रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, वो सारे के सारे अपने गुफाओं में जाकर छुप गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट,
इंटाइस मतलब है तो नोटिस करना, उनको दोबारा बाहर आते हुए नहीं देखा गया, ठीक है। ये सारी घटनाएं कब हुई, जब सुनामी आने जा रही थी, ठीक है। हाथी चिंगारने लगे, कुत्ते घरों से बाहर निकलने में मना करने लग गए, ठीक है। फ्लामिंगोज अपने बिल में छुप गए या फिर अपने घोंसले में छुप गए, और जो जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो सारे के सारे क्या हुए, अपने गुफाओं में जाकर छुप गए और बाहर निकलने से कतराने लगे। मैनी पीपल बिलीव, ठीक है, कह रहा है बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं डैट एनिमल्स पॉजेस अ सिक्स्थ सेंस, कि जानवरों का एक छठा सेंस भी होता है, छठा एहसास भी होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उनको ये मालूम चल जाता है कि पृथ्वी कब कांपने जा रही है, यानी भूकंप कब आने जा रहा है। शेक मतलब क्या होता है, कंप कपी ना, तो इसका मतलब क्या है कि भूकंप कब आने जा रहा है, इस बात का एहसास जानवरों को पहले हो जाता है। सम एक्सपर्ट बिलीव, कुछ एक्सपर्ट इस बात को भी मानते हैं डैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि जो जानवरों की जो सुनने या महसूस करने की जो क्षमता होती है वो इतनी तेज होती है कि वो बहुत दूर तक की जो है, जो बहुत दूर तक का जो वाइब्रेशन होता है, जो पृथ्वी का कंपन होता है, जब हमारी अर्थ जो है वाइब्रेट करती है, वो उसको बहुत दूर या बहुत पहले ही उसको महसूस कर लेते हैं। हमारा ह्यूमन जो होता है, जो हम लोग जो होते हैं, हम बहुत बाद में उसको एहसास कर पाते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो उसको बहुत पहले ही एहसास कर लेते हैं, ठीक है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, इससे पहले कि इंसान जान पाए कि कितना खतरनाक कुछ होने जा रहा है, जो जानवर होते हैं वो उस बात का एहसास कर लेते हैं। डिजास्टर मतलब क्या होता है, सब जानते हैं, तबाही है ना, तो तबाही का एहसास जानवरों को बहुत पहले हो जाता है। इससे पहले इंसान जान पाए कि कोई खतरनाक तबाही होने जा रही है, ठीक है, इस जानवर उससे पहले ही उसको एहसास कर लेता है, ठीक है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कह रहा है हमको इस बात का तो गारंटी नहीं है कि जानवरों का सिक्स्थ सेंस होता है कि नहीं होता, बट अ फैक्ट इज, लेकिन सच्चाई ये है डैट द जायंट वेव, जो विशालकाय जो तरंगे होती हैं, डैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशंस किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज, कह रहा है जो भारत में जो एक बार जो तरंगे आई थी, भारत में नहीं, जो इंडियन ओशन था, ठीक है, जो हिंद महासागर था, वहाँ पर एक बार सुनामी आई थी, उसने क्या किया था, लगभग 1-1.5 लाख लोगों को, ठीक है, 12 से ज़्यादा देशों में, ठीक है, 1.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे जानवर के मारे जाने की खबर नहीं आई थी। मतलब क्या है, इंसान 1.5 लाख मारे गए थे, लेकिन जानवर के बहुत ही कम मारे जाने की वहाँ पर खबर प्राप्त हुई थी, ठीक है। अलॉन्ग इंडियाज कैडलोर कोस्ट, कह रहा है भारत का एक कैडलोर कोस्ट है, भारत का एक कैडलोर जो है बीच है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर पेरिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, मर जाने का, ठीक है, मरना, ठीक है, पेरिस्ट मतलब डाई का जो है सिनोनिम है। बहुत सारे लोग मारे गए थे। बुफेलोज, ठीक है, जो बुफेलोज थी, ठीक है, बुफेलोज क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हैं, भैंस को बोलते हैं, ठीक है। तो बुफेलोज, बकरियां और कुत्ते जो है फाउंड अनहार्म्ड, उनको जो है कोई अनहार्म्ड मतलब क्या होता है, बिल्कुल नुकसान पहुंचे बिना, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जहां पर बहुत सारे, लगभग इतने लोग मारे गए थे, जब भारत के कुडलोर कोस्ट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, वहीं पर ना कोई भैंस, ना कोई कुत्ता, ना कोई बकरी के मारे जाने की खबर मिली थी, मतलब वो सारे के सारे अनहार्म थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका में एक पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है याला नेशनल पार्क, इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से हाथी, ठीक है, लेपर्ड्स, ठीक है, लेपर्ड आप सब जानते हैं ना, क्या होता है भाई लेपर्ड्स का मीनिंग, आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और लगभग 130 प्रजातियाँ जो हैं बर्ड्स की, वो जो हैं क्या है वहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर, श्रीलंका के जो ही याला नेशनल पार्क में बहुत सारे हाथी हैं, लेपर्ड्स हैं, और बहुत 130 प्रकार के वहाँ पर पक्षी हैं। 60 विजिटर्स वर वॉयस्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, कह रहा है लगभग 60 जो विजिटर थे वो पतंगला जो बीच था वहाँ पर, ठीक है, पार्क के अंदर थे, बट वो सारे के सारे मारे गए थे। जो 60 लोग जो थे वो कहाँ पर मारे गए थे, वो जो है पतंगला बीच में पार्क के अंदर मारे गए थे। बट नो एनिमल्स कारकासेस, कारकास मतलब क्या होता है बच्चों, लाश होती है, ठीक है, लाश जानते ना, हमने बताया था आप लोगों को, कारकास मतलब होता है लाश, लेकिन कोई भी जानवरों की लाश नहीं पाई गई थी, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बिफोलोज, केवल 2 जो है समुद्री भैंसें मारी गई थी, उसके अलावा कोई और जानवर मारा नहीं गया था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने से आधा घंटे पहले पीपुल एट येला नेशनल पार्क, येला नेशनल पार्क पर जो लोग रहते थे, हैड ऑब्जर्व, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया था
3 एलिफेंट कि 3 हाथी जो थे रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, वो पतंगला बीच से भागने लग गए थे सुनामी आने से आधा घंटा पहले। वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई जो वहाँ पे हाथी थे वो आधे घंटे पहले ही वहाँ से भागना शुरू कर दिए थे। आ श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन जेंटलमैन जो था, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, जो गैले के पास में रहता है, उसने बताया हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। कह रहा है वो हमारे यहाँ 2 कुत्ते रहते थे, वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, लेकिन जिस दिन सुनामी आने वाला था वो के सारे बीच पर नहीं गए। ठीक है, वो डेली उनका रूटीन था जाने का, लेकिन जिस दिन ये सुनामी आने वाला था वे सारे के सारे नहीं गए। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो, वो हालांकि वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए, हमेशा उत्तेजित होते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। बट ऑन डैट डे रिफ्यूज टू गो, लेकिन जिस दिन सुनामी आने वाली थी कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो बच्चों क्या इससे मिला? इससे हमको ये जानने को मिला कि एनिमल्स कैन सेंस बेटर दैन अस ह्यूमंस, है ना, हम इंसानों से ज़्यादा बेहतर वो उनके अंदर सुनने की और फील करने की क्षमता होती है। ठीक है, दे हैव 6 सेंस एज एक्सप्लेन इन द वीडियो। ठीक है, जैसा कि वीडियो में एक्सप्लेन किया गया कि उनके पास 6ठा सेंस होता है, हम लोग के पास 5 होते हैं, उनके पास एक और सेंस होता है जिससे वो महसूस कर लेते हैं ईजिली कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, वो भी ह्यूमन से पहले। ओके बच्चों, सो these were the parts that you read एंड आई थिंक यू लाइक्ड इट। ठीक है, बहुत कुछ जानने को आपको मिला होगा, आपको जानने को मिला कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका जो कोई भी सब्जेक्ट है, किससे उसकी आपकी लाइफ बच सकती है। और सेकंड में आपको जानने को मिला कि एनिमल्स का जो है सेंस होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको इस पर इसका भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। आंसर यूजिंग अ फ्रेज। ठीक है, आपको एक सेंटेंस या फ्रेज में इसका आंसर देना है। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, सुनामी में 1.5 लाख पीपल मरे। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, कितने जो है जानवर मरे। तो आप देखिए, ठीक है, आपको एक वर्ड में या फ्रेज में देना है। ठीक है, तो आप इसका देखिएगा। ठीक है, फिर सेकंड में कह रहा है हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स, कितने लोग और जानवर डाइड इन येला नेशनल पार्क, येला नेशनल पार्क में कितने जानवर और कितने लोग मरे थे। आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा पार्ट उसमें है। ठीक है, चैप्टर में। व्हाट डू पीपल से अबाउट द गैलन एलिफेंट, कह रहा है कि एलिफेंट जो येला नेशनल पार्क में जो एलिफेंट थे उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। ठीक है, तो व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू, गैले में जो कुत्ते रहते थे वो अक्सर क्या किया करते थे। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास देन राइट द आंसर, आपको आंसर लिखना है। देखिए, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट सुनामी। जो पहला पार्ट में आपका था कि जब उसने इग्निशियस ने ये महसूस किया कि भाई अर्थक्वेक आने जा रहा है, तो क्या उसको मालूम चल गया था कि सुनामी आने वाली है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने जो आपका उत्तर होगा उसका आप रीजन दीजिएगा, कारण दीजिएगा कि भाई ऐसा क्यों है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू, ऐसा कौन सा सेंटेंस है इस पूरे टेक्स्ट में जो आपको ये बताता है कि इग्निशियस की जो फैमिली थी डिड नॉट हैव एनी टाइम, उसके पास कोई समय नहीं बचा था आपस में डिस्कस करने के लिए कि भाई क्या किया जाए, अगर सुनामी आ जाएगी तो क्या किया जाए, इसके लिए कोई समय नहीं था। ऐसा कौन सा सेंटेंस आपको ऐसा लगता है कि इस बात से मालूम चलता है कि भाई उनके पास कोई समय नहीं था। ठीक है, विच वर्ड इन द फ्लो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में संजीव के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये सारे वर्ड दिए गए हैं। देखिए, चीयरफुल मैं आपको मीनिंग बताता हूँ और आप लोग इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चीयरफुल मतलब क्या होता है, मस्ती से भरा हुआ। एम्बिशियस मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई सपना हो, कुछ कर दिखाने की क्षमता हो। ठीक है, जिसके पास कोई क्या हो, शौक मतलब कैसा साहसी हो। ठीक है, ब्रैस मतलब क्या होता है, जो मतलब जो दिल से कुछ चाहता हो। ठीक है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। ह्यूमरस मतलब होता है जिसके पास ह्यूमर ऑफ सेंस हो। ठीक है, बहुत चालाक हो या दिमागदार कह लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद हार्टलेस मतलब होता है जिसके पास कोई दिल ना हो। ठीक है, और फिर है आपका सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब जो होता है जो केवल अपने बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचे, है ना। और फिर देखिए हीरोइक, हीरोइक मतलब होता है जो भाई हीरो वाला काम कर जाए, वही हीरोइक होता है। तो आपको इन वर्ड्स को आपको यूज करना है इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, सो चलिए मीनिंग बता देता हूँ आपको। आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल। देखिए, आप खुद इसका सर्च करिएगा और खुद से करिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतने स्मार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरीज सिमिलर, कह रहा है मेघना और अलमास की स्टोरी सिमिलर कैसे है। तो आप पढ़िएगा स्टोरी को और देखिएगा सिमिलर कैसे है और आंसर दीजिएगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट
वेज इन विच टिलीज पेरेंट कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। कह रहा है डिफरेंट तरीके बताइए जो टिली के परिवार वाले उसको रिएक्ट कर सकते थे। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द देयर प्लेस। कह रहा है अगर आप टिली की जो फैमिली थी, टिली के जो पेरेंट्स थे, अगर उनकी जगह पर आप होते तो आप कैसा रिएक्ट करते, ठीक है, आपका रिएक्शन कैसा होता, ठीक है। चलिए बताइए। फिफ्थ है इफ़ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड। कह रहा है अगर टिली का अवार्ड किसी को शेयर किया जाता, ठीक है, तो किसको मिलता, ठीक है। आपको क्या लगता है जो टिली ने बहुत लोगों की जान बचाई थी उसको अवार्ड मिला, तो साथ में और किसको अवार्ड मिलना चाहिए था, ठीक है। बताइए क्या उसके पेरेंट्स को या फिर उसके जोग्राफी टीचर को, ठीक है, किसको मिलना चाहिए था। फिर 6 क्वेश्चन नंबर है व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। ऐसा क्यों है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार क्या कहते हैं इस बारे में कि सुनामी में बहुत सारे कम जानवर मारे गए थे। ऐसा क्यों है, लोग क्यों कैसा बोलते हैं कि भाई जानवर कम मारे गए थे, इसके पीछे की वजह क्या है, लोगों के इसके लेकर क्या क्या विचार हैं, क्या क्या सोच हैं, क्या क्या आइडियाज़ हैं। तो उन आइडियाज़ को आप लोग लिखिएगा, ठीक है, और आपको बताइएगा कौन सा आइडिया, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, और कौन सा आइडिया जो है आपको सबसे ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। तो आप लोग ये करिएगा। बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना एनफ है। आप लोग इसको कंपैरिजन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो आपका ये चैप्टर है ये पोएम, ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जोग्राफी लेसन जो चैप्टर है इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज और पोएम आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द चैप्टर, ठीक है, you enjoyed the chapter and you found it valuable as well as important as well as हेल्पफुल, ठीक है। आपको अच्छा लगा, आप हेल्पफुल मानते हैं इसको, और कहीं ना कहीं आपने कुछ सीखने को मिला, ठीक है बच्चों। हाँ, आपको कॉम्प्रिहेंजन रफ कॉपी में सॉल्व करना है, फेयर कॉपी में नहीं। आप रफ कॉपी में सॉल्व करके मेरे पास सेंड करिएगा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करना। यू हैव टू सेंड दिस वर्क ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप, ठीक है। आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, और ज़रूर करिएगा, आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए बच्चों, ठीक है। आई नीड योर रिस्पॉन्स, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आप लोग करेंगे, एंड आई होप यू आर ऑल स्टडिंग वेल, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, दैट्स नेसेसरी, ओके। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।